जनरली हम वेजिटेरियंस लोग प्रोटीन का सोर्स ढूंढते रहते हैं, तो आज ये प्रोटीन पैक स्प्राउट्स में से मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स इडली, जो कि एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। स्प्राउट्स इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मूंग के स्प्राउट्स लिए हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप लिए हैं। ये देखिए, ये स्प्राउट्स मैंने घर पे ही बनाए हैं। ये इतने अच्छे घर पे स्प्राउट्स बनते हैं और ये सिर्फ एक ही रात भिगाने के बाद बने हुए स्प्राउट्स है। अब मैं ये स्प्राउट्स में ऐड कर देती हूँ 1/4 कप जितना रवा। ये मैंने नॉर्मल रवा लिया हुआ है। अगर आपको रवा नहीं चाहिए तो आप इसकी जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये मीडियम साइज़ का टुकड़ा अदरक का और कुछ हरी मिर्च। आप चाहो तो प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक मिक्सर जार में ले लेती हूँ और अब ये मिक्सचर में ऐड कर देते हैं 1/4 कप जितना दही। ये हल्का सा खट्टा दही है। मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम ये बैटर को पीस लेंगे। अब ये बैटर को हम बोल में निकाल देते हैं। एक्चुअली ये बैटर में से आप डोसा भी बना सकते हो। इडली बैटर तो रेडी है। इसमें मैं फ्रूट सॉल्ट लास्ट में ऐड करूंगी। उससे पहले ये देखिए, इडली स्टैंड को मैंने ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है और जिस बर्तन में मैं इडली को स्टीम करूंगी वो बर्तन भी मैंने स्टीम करने के लिए ऑन कर दिया है, क्योंकि पानी हमें एकदम ही गर्म चाहिए। अभी अगर ये बैटर में से आपको चिला या डोसा बनाना है तो बिल्कुल भी फ्रूट सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर सिंस मैं इडली बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून जितना फ्रूट सॉल्ट ऐड करूँगी। अब ये बैटर को इडली स्टैंड में ले लेते हैं। तो अब हम इडली को स्टीम करने के लिए रख देते हैं। ये इडली को स्टीम होने के लिए मीडियम फ्लेम पे 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इडली बनके तो रेडी है। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म प्रोटीन पैक स्प्राउट्स इडली, जिसको मैंने आज सर्व किया है सांभर और चटनी के साथ। No words, utterly delicious.